जो किसी के बालक को ना छोड़े उसका नाम है पूतना। बालग्नि क्या करती है, इसका काम क्या है? बोले बालग्नि जो बालकों को मारती हो। राक्षसी क्या है? बोले राक्षसी है। और इसका भोजन क्या है? रुधिराशना, जो गरम गरम बालकों के रक्त का पान करती है वो राक्षसी। जिसका नाम अच्छा नहीं, जिसका काम अच्छा नहीं, जिसका भोजन अच्छा नहीं, आखिर जब उसकी चिता में अग्नि दी गई तो उसकी चिता से अग्नि से खुशबू क्यों उतरी, सुगंध क्यों उठी? तो बंधुओं ये जो पूतना है ना, पिछले जन्म में ये राजा बलि की बहन थी रत्नमाला। जब बामन बन के भगवान उनके द्वार पर आए तो बामन स्वरूप का दर्शन करके इनके मन में इतना वत्सलता उत्पन्न हुई, इनको लगा कि काश ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती। लेकिन जब विराट बनकर के अपने भाई का सर्वस्व लूटते हुए देखा तो मन में भाव आया कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो जहर पिला के मार देती। भगवान ने उन दोनों भावों को इस स्वरूप में पूर्ण किया, इस रूप में पूर्ण किया। चहु और सुगंध। देखो बंधुओं, दूध पिलाने का काम किसका होता है? जननी का होता है ना। लेकिन पूतना ने क्या काम किया था? प्रभु को दूध पिलाया था। इसलिए जो गति यशोदा मैया को बाद में मिलेगी, मेरे प्रभु ने पूतना को वो गति पहले ही प्रदान कर दी। यहां पूतना मौसी का उद्धार हुआ। प्रभु 6 दिन के हुए थे कि पूतना मौसी आ गई थी। और आपने देखा होगा कि जब बालक का जन्म होता है ना तो मामा के घर से छोचक आता है। यहां क्या कहते हैं? हाँ, बालक के जन्म के बाद क्या आता है? क्यों? अरे बोलो ना, मुझे क्या देख रहे हो? बालक का जन्म होता है तो मामा के घर से वस्तुएं आती हैं कि नहीं आती? तो क्या कहते हैं? जोर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा। खैर, हमारे यहाँ छोचक बोलते हैं कि आता है, मामा के घर से वस्तुएं आती हैं। तो मामा के घर से पहले तो गुड़िया रूपी पूतना खेलने के लिए भेजी, फिर बाद में कंस का एक और असुर भेजा। उसका नाम क्या था? तृणावर्त। तृणों का जो आवर्त हो, बवंडर, देखा है कभी कभी गर्मी में भमूड़ा बनकर के उड़ता है, तो वो तृणावर्त भमूड़े का आकृति लेकर के उड़ता चला आ रहा था। कन्हैया बोले, अरे हमारे मामा जी ने तो हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है खेलने के लिए, लेकिन इस उड़न खटेले की सवारी तो हम तब करेंगे जब हमारी मैया हमको गोदी में से नीचे उतारेगी। तो लाला तो हमारे हैं ही लीलाधारी, मैया के आंचल में लिपटे भये मैया उनको दूध पिलावे लग रही। तो इन्होंने खेलते खेलते कहा कि यो अपना थोड़ो सो भार बढ़ा लियो। मैया कहने लगी, अरे लाला अभी इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो ना या को मैंने प्रेम प्रेम में ज्यादा दूध पिला दियो हो और पेट में कहीं पारा बन गयो हो, जाई मारे या को भार बढ़ गयो। तो मैया ने लाला को नीचे लेटा दियो कि थोड़ो हाथ पैर चलावेगो सो दूध पच जावेगो। और मैया तो अपने घर के काम में लग गई। इतने में वो तृणावर्त जो था उसको अवकाश मिल गया और वो लाला को हवा में उड़ा के ले गयो। अब तो कन्हैया बड़े खुश, ऊपरते उड़ते भैया उड़न खटोला में थे, सारे ब्रजमंडल को दर्शन कर रहे हैं। ये ललिता सखी का घर है, ये मधुमंगल को घर है, ये विशाखा को घर है, ये छिपी गली, हाँ ये बिहारी जी की गली, और ये यमुना जी को पुलिंतन। आनंद लेवे लग रहे हैं खूब। अब जब खूब घूम लिए तो मन में आयो कि मैया ज्यादा चिंता नहीं करें, सो वाह दुष्ट को जो है अंकुश में लेकर के फिर गोकुल की ओर मुख कर दियो। और घर के पास में एक विशाल सो पत्थर हो, वह पत्थर पे ला करके धम्म से पटक दियो। सो यह को भी उद्धार है गयो। बोले तृणावर्त उद्धारक भगवान की